Morning everyone. Today I've discussed about uh, एनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग बात करेंगे अब क्या एक जो एक टॉपिक बचे हुए थे जिसका नाम था हमारा सॉल्वेटी प्रोडक्ट। इस सॉल्वेटी प्रोडक्ट क्या है? अगर हम सॉल्वेटी प्रोडक्ट पे डिफिनेशन दे कि सॉल्वेटी प्रोडक्ट हम किसे कहेंगे तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो सॉल्वेटी प्रोडक्ट, ये सॉल्वेटी प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अभी हम कंडीशन बात करते हैं, सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन कंडीशंस की भी बात करेंगे, तो वहां पे भी बात हमारा यहाँ पे एग्जाम में अगर हम प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी बात करते हैं तो सॉल्वेटी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो सॉल्वेटी प्रोडक्ट कुछ खास नहीं। अगर हम कहें सॉल्वेटी प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय के एस, सॉल्वेटी प्रोडक्ट को हम किससे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? के एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉल्वेटी प्रोडक्ट मतलब जो सॉल्युबल हो। सॉल्विटी का मतलब जानते हैं आप, तो सॉल्विटी सॉल्युबल हो मतलब कि अगर कोई भी सॉल्यूट्स के सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, हाउ मच पार्ट ऑफ द सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड सॉल्बिलिटी। लेकिन जो उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करेंगे तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन हमारा आयंस आएंगे, जो किसी भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ions जो होते हैं in saturated condition. What do you mean by the saturated conditions? Everyone know about the saturation condition या saturation solution. अगर हम कोई भी कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में क्या करते हैं? अगर हम इस कंटेनर में वाटर मॉलिक्यूल्स लिए और वाटर मॉलिक्यूल्स में हम क्या करें? ऐड कर लें क्या? NaCl। जब NaCl ऐड करेंगे तो अगर हम वी एडिंग 1 स्पून NaCl, देन वी शेक इट्स एंड देखिए क्या ये घुल जाएगा, इसमें सॉल्युबल हो जाएगा। फिर आफ्टर समय अगर मैं 2 चम्मच डाला, ठीक है, 3 चम्मच, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम सॉल्ट इसमें डालेंगे लेकिन ये डिसॉल्व नहीं होगा और आके नीचे क्या होगा? एक सॉलिड फॉर्म में नीचे आके बैठ जाएगा। तो इसे कहेंगे क्या? दिस टाइम दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसी समय सैचुरेटेड सॉल्यूशन में द प्रोडक्ट ऑफ जो प्रोडक्ट होते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉल्वेटी प्रोडक्ट्स कहते हैं। लेट अस कंसीडर एग्जांपल, taking electrolytes, a saturated solutions of the electrolytes, two equilibria exist as A, B, जो सॉलिड फॉर्म है, कन्वर्ट्स इनटू ए बी, और जो क्या होगा? अनआयोनाइज्ड हो जाएंगे। फिर ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? ए प्लस प्लस बी माइनस, जो किस फॉर्म में आ जाएंगे? हमारे आयंस के रूप में आएंगे। ठीक है, इस पर अगर हम बात करें तो अगर हम इसका हम लोग अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग द लॉ ऑफ mass action for the ionic equilibrium, तो we know that K is equal to, हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? K is equal to मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B reactants. You know, in this saturated solution, the concentration of unionized molecules of the electrolytes is constant at a particular temperature. That's why I dot, that is concentration of A and B is equal to वैल्यू जो इसका हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अगर इसको हम कंसिडर ले लें क्या? दिस इज अ कांस्टेंट K डैश। That's why the K is equal to A plus, sorry, concentration of A plus and concentration of B minus upon क्या हो जाएगा? K dash and K into K dash is equal to molar concentration of A plus and molar concentration of B minus. And you know the K and K dash is equal to Ks.
व्हाट इज द Ks? Ks इज द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। Ks क्या है हमारा? सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस एंड B माइनस। अब क्या होता है हमारा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट्स क्या होता है? ये हमारा क्या है? सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी नो दैट if I am taking about it is a very simple equations, जिसमें हम बहुत सिंपल इक्वेशन बात करते हैं, जिसमें कोई पावर नहीं है, कोई भी कंसंट्रेशन का नंबर ऑफ मोल्स आर ओनली फॉर वन टाइम्स, नॉट ए मोर देन वन टाइम्स, बस एक टाइम से ही ऐसे आपको रिप्रेजेंट करता है। अगर इसी कंडीशन में अगर हम बात करें, अगर हम लोग कंडीशन ले ले क्या, ए एक्स एंड बी वाई आर ब्रेक डाउन इनटू एक्स ए के पावर वाई प्लस प्लस वाई बी के पावर एक्स माइनस। इन दिस सिचुएशंस हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? जब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्स, जब हम नंबर ऑफ मोर देन वन कॉन्सेंट्रेशन पे वर्ड आएगा, जब ये फॉर एक्स और वाई आ जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बात करेंगे, तो इन दिस सिचुएशन अगर हम इस सिचुएशन में बात करेंगे, जो हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, जब लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर क्या y प्लस के पावर क्या हो जाएगा? x होगा कि नहीं होगा? और ये हो जाएगा हमारा B, ठीक है, x के B के पावर x माइनस के पावर क्या हो जाएगा? y अपॉन क्या हो जाएगा? A x और B y मोलर कॉन्सेंट्रेशन। वी नो डैट इसकी वैल्यू हम लोग क्या रख लेंगे? K डैश के बराबर। तो हम लोग कर सकते हैं क्या? K इंटू के डैश इज इक्वल टू A y प्लस के पावर x और B x माइनस के पावर y। दैट्स वाई K और K डैश इज इक्वल टू क्या? KS। जो हम लोग कहेंगे ये जैसे मैंने अगर ऊपर वाले एग्जांपल में बात करूं, ये वाला एग्जांपल जो एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया था, जैसे मैंने कहा ऐसे सॉल्ट, जैसे मैंने कहा NaCl KCl, तो इस टाइप के सॉल्ट यहाँ यूज। और यहाँ पे जो हो सकता है, यहाँ पे हमारा जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हैं वो क्या हो सकता है? हो सकता है वो MgCl2 हो जाए, CaOH का होल ट्वाइस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं FeCl3 हो जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे वैल्यू, वहां पे एक पार्टिकुलर ही। अब इसी वजह से अगर हमारे पास बहुत सारे पावर्स के रूप में मोल्स फॉर्म में आएंगे तो हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लेकिन एकदम कंडीशन सब दोनों का सेम है। तो यहाँ पे भी रखेंगे और हम यहाँ लिखेंगे क्या? A y प्लस के पावर x और B x माइनस के पावर y। अब ये हमारा डिफिनेशन हो गया क्या? सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें Ks is defined as, ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन है, और ये भी आयंस है और ये भी क्या है? आयंस। तो ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है। और ये क्या है? एक्स और वाई क्या है? उसके पावर जो राइज हुए हैं पावर, ठीक है, राइज पावर, जो उसके ऊपर पावर राइज हुए हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स पावर पे आ जाते हैं वो है, ठीक है, उसके क्या है? Ks क्या है? उसके इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब Ks इज डिफाइंड एज, व्हाट इज द Ks? Ks इज अ सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, अगर डिफाइन करेंगे तो कहेंगे क्या? द प्रोडक्ट of concentration of ion raised to a power equal to the number of times the ions
in the equation, in the equation represented representing the dissociation of electrolytes of electrolytes at a given temperature. लेकिन एक कंडीशन है, when the solution is saturated, called solubility प्रोडक्ट। ओके, तो सॉल्युबिलिटी, अब ये देखो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स के। डिफरेंस इक्वेशन से रिलेटेड हमारे क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के टाइप्स पढ़ना है हमको। जैसे हमें पढ़ना है 1:1 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके अलग अलग टाइप्स पर, या इसी को हम लिख सकते हैं ए बी टाइप्स भी कहते हैं। हमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स के अलग अलग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो बिहेवियर आएगा उसके बारे में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ना है। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है क्या, 1:2, या इसी कह सकते हैं हम लोग AB2, या इसी कह सकते हैं हम लोग A2B भी कह सकते हैं। तीसरा हमें पढ़ना है 1:3, इसमें AB3 बात करेंगे या A3B के बारे में बात करेंगे। ओके, इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर चौथा हमें पढ़ना है क्या, 2:3, इट्स मीन A2B3, या इसको उल्टा भी आप लोग लिख सकते हैं क्या, A3B2 कंडीशंस। ओके, तो इन सभी इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है। जैसे यहां मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैंने कहा NaCl, AgCl, BaSO4, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर इक्वल, मतलब जिसमें कैटायन जैसे इसमें +1 चार्ज है तो इसमें -1। अगर इस पे 1 प्लस आता है तो इस पे 1 माइनस, अगर इस पे 2 प्लस आता है तो 2 माइनस इस पे आता है। तो इसका मतलब वैल्यू अगर काटेंगे तो वैल्यू आ जाएगा क्या, 1:1 का रेशियो ही आएगा, मतलब कैटायन और एनायन का सेम। अगर इसमें हम कंडीशन लेके चलेंगे तो जैसे हम लोग बात किया क्या, PbCl2 CaF2, इन सब के बारे में हम लोग बात यहां करा जाएगा। अगर मैं यहां बात करूं क्या, जैसे AB3 का बात करेंगे, जैसे मैंने कहा AlCl3, FeCl3, NH3, ऐसे कंडीशन हम लोग यहां पे लेके चला जाएगा। फिर अगर हम बात करें क्या 2:3 के रेशियो में, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट इससे पूछा जाए, जैसे AH2S3 या Sb2S3, ये लोग इस टाइप में, मतलब इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स में एग्जांपल आएंगे। तो आपके क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर कंसंट्रेशन दे देगा तो आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स का था। अब मैं एक एक करके इस पे एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैंने कहा पहला 1:1 टाइप्स के जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। ठीक है, या मैं एक हेडिंग के रूप में लेके चलता हूं, electrolyte of the type AB या 1:1। इट्स मीन AB अगर आयनाइजेशन, its ionization is represented as AB is converts into A++B minus, then thus we know that अगर एक मैं अच्छे से आपको बताऊं तो जैसे हम लोग लिया है K बराबर A+ और B माइनस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और B, या हम लिख सकते हैं K इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A+ और B माइनस
अपॉन इसको क्या मान लेंगे हम लोग के डैश, और ये हो जाएगा क्या के इंटू के डैश इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस, और ये वैल्यू हम लिख लेंगे क्या के एस। तो के एस इज इक्वल टू क्या होगा ए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस एंड बी माइनस। अब लिसन, अगर हम इसी समय एज्यूम कर ले, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट कंडीशन है, अगर हम यहीं पे एक जो ऑप्शन हम लोग क्या कर रहे हैं क्रिएट कर लें, और एक मतलब कि अगर एक समरी करने के लिए लेट अस कंसीडर, अगर हम मान लें कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ए प्लस का, जो कंसंट्रेशन हमारा किसका ए प्लस का है, तो उस पे मैं मान लू क्या ये क्या था एस था और ये भी क्या था एस था। तो ऐसे सिचुएशन में रखेगा के एस इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई एस, या के एस इज इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर, या एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट के एस, और इसी पे हमारा न्यूमेरिकल आते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या करते हैं एज्यूम कर लेते हैं कि किसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हमारा है। ओके, चलिए अब देखिए दूसरा, अब इसी में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने कहा एग्जांपल के रूप में अगर बात किया NaCl, ये डिसोसिएट हो जाएगा क्या Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो बस सीधे कुछ नहीं करना है, Ks इक्वल टू क्या हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, बस इस पे न्यूमेरिकल आप लगा लीजिएगा, जगह कंपटीशन में रटना है, रट के बस बैठे रहो। Ks बराबर क्या हो जाएगा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर एस बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट Ks फॉर द विच टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो 1:1 के लिए या ए बी टाइप्स के। ओके, तो दूसरा अगर हम बात करते हैं, जो दूसरा हमारा टाइप्स था क्या, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टाइप्स ए टू बी। ओके, इस टाइप में अगर हम बात करें, जिसमें हम लोग बात करते हैं 1:2 में या 2:1 भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर जब हम बात करेंगे क्वेश्चन आएंगे, तो बस इसको कुछ ने ए टू बी को आयोनाइज करिए, तो क्या बन जाएगा हमारा 2A प्लस प्लस बी माइनस। ओके, और जब ये बन जाएगा तो हमारा इसका क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन हुई के एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस के पावर 2 और बी माइनस के पावर 1 रहेगा। अगर हम एक अदर वर्ड में बात करें, ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी वैल्यू एस मान लीजिए, इसकी वैल्यू क्या एस मान लीजिए सॉल्विटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो के एस इज इक्वल टू हो जाएगा एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस, तो बराबर हो गया के एस इज इक्वल टू S3। जब S3 हो जाएगा तो हमारा वैल्यू हो जाएगा क्या एस इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के एस। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है, या तो आप ऐसे ही लिख के आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं अगर गिवन वैल्यू दिया हो। इसी तरह सबका है, इसी तरह हम लोग क्या करते हैं सॉल्विटी प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था क्या सॉल्विटी प्रोडक्ट्स, और इसकी कुछ एप्लीकेशन है, थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं क्रिटिकल फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या होता है कि आप लोग को कैसे पता चला कि एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, अगर टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कि कोई कॉन्सेंट्रेशन लिया हूं और हम लोग क्या करते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होगा डिसॉल्व हो रहा है, अगर ये डिसॉल्व हो जा रहा है तो दैट्स बेटर, देयर आर नो सैचुरेशन कंडीशन, बट विच टाइम द सैचुरेशन कंडीशन, किस टाइप सैचुरेशन कंडीशन होगा, किस टाइप सैचुरेशन कंडीशन नहीं होगा। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो हम उसको पढ़ते हैं किसमें, हम लोग पढ़ते हैं क्या क्राइटेरिया ऑफ प्रिसिपिटेशन, और ये क्राइटेरिया जो प्रिसिपिटेशन है वो किसके द्वारा हम लोग निकालते हैं, वो भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्विटी प्रोडक्ट के द्वारा ही निकालते हैं। तो बस याद रखना देयर आर 3 केसेस, यहाँ 3 केसेस रहेंगे, कहता है क्या, पहला व्हेन KIP जो आयनिक प्रोडक्ट है वो क्या हो लेस देन हो जाए, लेकिन किसके KSP, KSP का मतलब हो जाएगा क्या सॉल्विटी प्रोडक्ट के, देन सॉल्यूशन
इज अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब अभी घुलेगा, डिसॉल्व होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। अनसैचुरेशन ना, सॉरी अनसैचुरेटेड, इन विच मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व, अब ये भी और घुलेगा उसमें। ओके, ये पहला केस था। दूसरा केस में आया है व्हेन के आई पी वो क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए किसके कंपेयर में, के एस पी। तो ऐसे समय में देन ऐसे सोल्यूशन को ध्यान दीजिएगा, ऐसे सोल्यूशन को अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं सुपर सैचुरेशन या सुपर सैचुरेटेड कंडीशन। तो फॉर विच कंडीशंस, ठीक है, द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर फॉर्म इन द के आई पी इज ग्रेटर देन के एस पी। जो आयनिक प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो जाएगा किसके कंपेयर में, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के कंपेयर में। तीसरा जो होता है वो तीसरा क्या है हमारा, व्हेन के आई पी इज इक्वल टू के एस पी। अगर के आई पी और के एस पी के क्या हो, इक्वल हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे क्या, सोल्यूशन इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके, ठीक है। तो अब जो भी आपकी टाइप्स है क्वेश्चन है, तो ओके, तो मैं आपको एक बार फिर से ओवरऑल बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ा गया था 1:, जैसे आपको रिलेशनशिप पूछ देगा सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, वही हमने आपको अलग अलग बताया। रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्बिलिटी मतलब स्मॉल एस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब के एस पी। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस मैंने अलग अलग बताया था आपको, ठीक है। जो जो टाइप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था 1:1 वाले में, तो बस कुछ कहा नहीं था, ए बी कन्वर्ट्स इनटू ए प्लस प्लस बी माइनस। अगर लेट अस कंसीडर द सॉल्बिलिटी ऑफ ए प्लस इज एस, और इसका भी क्या है एस, ठीक है। कहीं कहीं इसको कॉन्सेंट्रेशन के रूप में लेते हैं, ठीक है। सॉल्बिलिटी जो होता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन के रूप में भी एक्सप्रेस होता है, तो याद रखिएगा। तो वहां पे हम जो मोलरिटी का कंडीशन रखेंगे तो वहां पे सॉल्बिलिटी की बात आ सकती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर दिया रहेगा तो सॉल्बिलिटी की वो वैल्यू भी दिया जाता है वो। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे के एस इज इक्वल टू, तब क्या हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई एस, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर या एस इज इक्वल टू अंडर रूट के एस। तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा क्या, ठीक है, द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, द सॉल्बिलिटी इज दिस, व्हाट इज द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो देखिएगा आप क्वेश्चन पे इस पे आएगा पेपर में, ठीक है। तो दूसरा हम बात करते हैं 1:2। 1:2 में अगर हम बात करेंगे तो आपको या 1:2 कहिए या 2:1 बोलिए इसको, ठीक है। जैसे मैंने कहा AB2 या A2B, इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट जो रहेंगे तो आपको भी पता है AB2 अगर लेंगे इट्स आयनाइज्ड इनटू A प्लस प्लस 2B माइनस, या अगर आप ले लेंगे क्या A2B भी लेंगे तो ये भी ब्रेक होगा, तो क्या बनाएगा 2A प्लस प्लस B माइनस। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इनकी सॉल्बिलिटी एस है और इनकी सॉल्बिलिटी एस है, इनकी भी सॉल्बिलिटी एस है, अगर और करके मैं अलग अलग दिखाया हूं, तो यहां पे भी हमारा के एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा क्या 2, ये एस के पावर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकालेंगे मतलब, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, तो हमारा के एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, एस के पावर 3। तो एस इज इक्वल टू अंडर रूट के एस, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए, गलत कर दिया। जस्ट वेट, यहाँ पे ये है ना, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो निकालेंगे तो के एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ ए प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा
ये जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर हम लोग गलती करके लग रहा है, ठीक है। अगर ये एस है तो ये 2s ना होगा, इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 2s, क्योंकि हम लोग याद करिए, हम लोग पढ़ा गया था इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड, हम लोग बात किया था AB2। एक पहले सॉल्व कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा A प्लस प्लस 2B माइनस, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन या इसकी सॉल्विटी अगर S है तो इसकी भी क्या S है, तो इसका 2s हो जाएगा। जब 2s हो जाएगा तो हम लोग यहाँ KS इक्वल टू लिखेंगे क्या, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के पावर 2, तो KS इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे S और यहाँ पे वैल्यू हम क्या लिखेंगे 2s के पावर 2, तो यहाँ हमारा हो जाएगा KS इक्वल टू 2 जा 4, 4 के पावर S के पावर 3, या हम लोग लिख सकते हैं क्या, S बराबर KS अपॉन 4 के पावर जो 3 है, और S इज इक्वल टू अंडर रूट 3 KS P अपॉन क्या हो जाएगा 4, ये हमारा वैल्यू आएगा। वो थोड़ा गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें थोड़ा सा पीछे, वहां भी मिस्टेक हुआ होगा, एक मिनट, यहाँ वाले पे, ठीक है। तो ये 2s की वैल्यू अगर रखोगे तो ये अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 2 जा 4 से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से सॉल्व हो गया, सॉरी इसके लिए मिस्टेक हो जा रहा है। इसी तरह हम बात करेंगे क्या, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे क्या उनसे हैं 1:3, 1:3 में अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने ले लिया AB3, इसमें ब्रेकेबल करेंगे तो क्या बनेगा A प्लस और बनेगा 3B माइनस, तो ठीक है। इसकी सॉल्विटी अगर S है तो इसकी सॉल्विटी क्या हो जाएगा 3s हो जाएगा। जब 3s हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा KS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A प्लस, और ये हो जाएगा क्या मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस के पावर क्या हो जाएगा 3, तो KS इज इक्वल टू हो जाएगा S मल्टीप्लाई 3s के पावर 2, सॉरी 3, और ये हो जाएगा KS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 27 ना, 3 के क्यूब हो जाएगा 27, तो हो जाएगा 27s4, इट्स मीन s के पावर 4 इज इक्वल टू KS अपॉन 27, या s इज इक्वल टू अंडर रूट KS अपॉन 27 यहाँ पे बाहर, ये हमारा रिलेशनशिप। तो इस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन लगाइएगा, और इसके ज्यादा जो जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चन रहेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से पूरा उसमें सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग बात करेंगे बफर सोल्यूशन, जो हमारा बफर सोल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।